हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। ये स्पेशल टॉपिक है उन लोगों के लिए जो कनाडा में जाना चाहते हैं, विजिटर वीजा पे जाना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं समझ आ रहा कि उनका जो प्रोफेशन है उसके रेलिवेंट उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ये सिंपली एक प्रोफेशन पे है पूरी वीडियो। तो अगर आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो, मतलब आपका काम एग्रीकल्चर का है, फार्मिंग का है, किसान हो आप, खेती बाड़ी करते हो आप, तो आपको जो मेजर आउट एक डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेशन में लगाना है। अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लगाना है, तो उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसको एंडिंग तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगती है इसको सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट को के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो एग्रीकल्चर की जहां पे बात आ जाती है कि उसकी इनकम का प्रूफ क्या होता है, तो सबसे पहली बात आ जाती है जे फॉर्म्स। ठीक है, जो कि हम लगाते हैं जे फॉर्म्स। जे फॉर्म्स क्या होते हैं कि इस 6 महीने में कितने की फसल बिकी इनकी, राइट, उसका प्रूफ होता है। वो जे फॉर्म्स होते हैं जो कमेटी लाइक होती है मंडियों में, और वहां पे जो आड़ती होते हैं, लाइक हम इन्हें बोल देते हैं कमीशन एजेंट्स, राइट। तो उनके पास आप फसलें लेके जाते हो और वो आपको बदले में जे फॉर्म्स आपके डिडक्ट करके दे देते हैं। तो बट आजकल क्या दिक्कत आ रही है, जब से ये ऑनलाइन जे फॉर्म्स का हुआ है मसला, तो तब से ये आ रहा है कि जिसके नाम पे जमीन है उसी के नाम पे जे फॉर्म कट रहे हैं मोर ओवर। ठीक है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास जे फॉर्म्स है ही नहीं है, जमीन तो है भाई दादाजी के नाम, तो फसल के पैसे ऑटोमेटिकली दादाजी के नाम पे आ रहे हैं, राइट। तो उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए दो प्रूफ्स हैं जो आप जे फॉर्म की जगह पे लगा सकते हो। एक तो हो गया इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द तहसीलदार, और सेकेंड वन हो गया एक हल्फिया बयान, मतलब इसको हम बोल देते हैं लीज डीड या लीज एग्रीमेंट, राइट। तो जिससे क्या हो जाता है कि ये उनको पता चल जाता है कि इनको इतनी इनकम जे फॉर्म से जो एग्रीकल्चर है वहां से आ रही है। फिर जैसे दादाजी के नाम पे तो दादाजी ने आपको लीज पे दे दी है, इस तरीके से आप मेंशन करवाओगे, राइट। क्योंकि बट ऑब्वियस है दादाजी तो बहुत एज के होंगे, तो नेचुरल सी बात है कि आप कर रहे हो, करंट में आप कर रहे हो, तो उसका ये आप प्रूफ लगा सकते हो। मतलब एग्रीकल्चर का प्रूफ लगाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट इज अ मस्ट, वो आप लगाओ तहसीलदार से। अगर वो नहीं है फिर जे फॉर्म्स लगाओ। जे फॉर्म्स बिल्कुल ये दोनों नहीं हो सकते तो कहीं ना कहीं आपको एक लीज एग्रीमेंट बनवा के देना ही पड़ेगा। तो ये मोर ओवर जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको लगाने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज आपको भी पता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट ये जस्टिफाई करता है आपकी एप्लीकेशन में कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो, कहाँ पे आपका कितना इनकम आ रहा है, क्या सोर्सेज हैं, और उस इनकम में से फिर वो खुद एनालाइज करते हैं कि इतनी अगर इनकम आ रही है तो उसमें से क्या बंदा खाता होगा, क्या बचाता होगा, तो फिर वो कैसे सरवाइव कर रहा है, फिर वो मेरी कंट्री में जाके कैसे रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर डिस्क्राइब किया करो। मतलब ये मत छोड़ दिया करो इसका प्रूफ है नहीं तो हम नहीं लगाते, नहीं। वहां पे एक बेकायदा एक मतलब कॉलम होता है जिसमें आपको अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ योर बिजनेस प्रूफ। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर का काम अपने बिजनेस की तरह आता है, और एग्रीकल्चर वालों के इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं ये चीज मैटर नहीं करती, भर रहे हैं तब भी कोई उनको इतना बेनिफिट नहीं है क्योंकि वो जीरो की ही जा रही है। क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब अगर टैक्स है तो भरो, तो दैट्स वो मैटर करती है। बट आपकी इनकम में कोई टैक्स ही नहीं है, आप चाहे 40 लाख की जगह 1 करोड़ भी क्यों नहीं कमा रहे हो, तब भी आपकी इनकम में कोई टैक्स नहीं है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। आपने भरी है तो भी नहीं है, नहीं भरी है तो उसकी कोई कमी नहीं है आपके एप्लीकेशन में, मतलब कोई एक बैड इम्पैक्ट नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट कि आपको एग्रीकल्चर में अगर आप हो तो वो जे फॉर्म जरूर लगाने हैं। जे फॉर्म देखो ऑलमोस्ट हिंदी या पंजाबी में पहले आते थे, अब जो ऑनलाइन आ रहे हैं वो तो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड ही है। बट अगर वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं है देन यू हैव टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जब आप कनाडा अप्लाई करते हो तो दो लैंग्वेजेस वहां पे वैलिड है, एक फ्रेंच है एक इंग्लिश है, राइट। तो फ्रेंच तो हम करवाने से रहे, वो हमें फिर अपोस्टाइल करवा के भेजने पड़ेंगे। तो इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। हमें जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पंजाबी में है, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के जरूर लगाना है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर जाएगा, कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो इन्वेस्टर की समझ में नहीं आएगा। देखो भी फाइल चेक होनी है नहीं होनी है, वीजा आना है नहीं आना, ये बात की बात है, बट आपकी जो ड्यूटी है उसको आप पूरा करो। लेकिन आपसे अगर हम डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आप हमें ट्रांसपेरेंट सारे डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से दो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको प्रॉपर तरीके से इन क्यू में करके लगाने की ड्यूटी हमारी, राइट। वो हम प्रॉपर अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगाने पे उस पे जो वीजा रेशियो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है, राइट।
तो अगर आज के टाइम में आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो, आप कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। सक्सेस रेशियो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। अगर हम बात करें, किसी को डाउट है कि सक्सेस रेशियो नहीं चल रहा है, वो ऑफिस आके पोर्टल्स चेक कर ले। बेटरली हम पोर्टल्स दिखाएंगे आपको लोगों के जिनके वीजा अप्रूव्ड हुए हैं, कितने वीजा इन अ मंथ। अगर आपके पास टाइम है ना आराम से 3-4 घंटे चेक करने के लिए, तो आप आराम से बैठ के चेक करके जाना। तो प्रॉपर तरीके से आपको एक एक का पोर्टल खोल के दिखाएंगे कितने वीजाज आ रहे हैं अभी। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, अभी अप्लाई करो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये एक टाइम है जिसमें आप वीजा लेके रख सकते हो। ट्रैवल जरूरी नहीं है कि अगले महीने क्रिसमस उसी पे कर लोगे, नहीं। अगर आपका बजट सेट नहीं हो रहा है, then you can travel on the next year also, because मल्टीपल वीजा देने का मतलब ही उनका यही है कि जब मर्जी एनी टाइम यू कैन गो देयर। आप बस प्रॉपर तरीके से अपने ट्रैवल की जो चीजें हैं, जो शर्तें हैं, उनको प्रॉपर डिस्क्राइब करके जाओगे ऑन द टाइमिंग ऑफ द, जब आपने यहाँ से जाना है डिपार्चर के टाइम पे प्रॉपर तरीके से अपनी एक ब्रीफिंग जरूर लेके जाया करो। तो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करो, वीजा रेशियो अच्छा आ रहा है इस टाइम पे। अगर एग्रीकल्चर हो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना, एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन की प्रॉपर तरीके से जेफम या तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट। अगर ठेके पे जमीन दी है तो उसका एक हल्फिया बयान, लीज डीड जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से लगाओ ताकि आपके एप्लीकेशन जो है ना वो जस्टिफाइड होके एम्बेसी के सामने जाए। बाकी देखो, वीजा किसी भी कंसल्टेंट ने नहीं देना, ना मैंने देना, ना कोई दे रहा है, राइट। जो कह रहे हैं हमारे पास 100% वीजा लगेगा, वो सबसे बड़े फ्रॉड है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मेरे पास ना हो चाहे, पहले आप देखो कि मैं बिल्कुल 1% गारंटी नहीं दे रही हूँ, क्या रेशियो चल रहा है वीजा का, जो गारंटी दे रहे हैं उनका क्या रेशियो चल रहा है। तो आई एम, देखो मेरे पास केसेस रिफ्यूज भी होते हैं, बट उनमें कहीं ना कहीं देखिए एप्लीकेशन करके, चीजों को मैनिपुलेट करके, सारी चीजें करके वीजा मिल जाते हैं। जो बंदे हमारे साथ जुड़े हैं ना, उनको पता है कि उनके वीजा यहाँ से आए हैं। तो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन लो, ट्रांसपेरेंट तरीके से एप्लीकेशन लगाओ, जहां से अच्छा लगता है वहां से अप्लाई करो। तो प्रॉपर हमारी जो सर्विसेज है ना, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्विसेज अवेलेबल है। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव आपको लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।